जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले, हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी भारी दुष्करकारी है, वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले कि उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित 24 तत्वों तथा तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र तथा जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर रखकर तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई जैसे मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न होकर उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई मानो देह में प्राण वापिस आ गए हों। तप से दुबली बाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र होकर शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली कि पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे ब्रग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तमह, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूप दिव्य नेत्र वाले ओ मेरे आधार, हे मुंडमालाधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्व की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपको शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अर्लक की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीधर, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन का नाश कीजिए तथा आवागमन के मिटाने वाले, हे षष्ठी कर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्वी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति करके शांत हो गई। ऋषि पुत्री की महा उग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे तपस्विनी, हे महाभाग्य, तेरा कल्याण हो, मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई पुत्री प्रसन्न शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली कि हे दीनानाथ, दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी ने यह सुनकर मुनि कन्या से बोली कि हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मवेता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली कि हे उमाकांत, ऐसा अनित्यपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाएं, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी भी न देखी गई है, न सुनी गई है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां हो सकती है कि हे शंभो, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ। हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता है। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी बोले और उससे कहा कि भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु
परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अनियोजा अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त हो परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सबरू, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वह तीनों लोकों को भस्म कर देते हैं। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवताओं और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोग पूजित मास तूने नहीं पूजा। अतः हे द्विजात में तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकते हैं। जो इस मास की निंदा करता है वह विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक में परलोक में सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम मास भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास क्यों न पूजे? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड में बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती रह गई। सूत जी बोले कि हे मुनियों, रोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्रासुर दैत्य का बंध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वंचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आराधना मन की शक्ति।